मैं अपनी बेटी को लेके जा रहा हूँ किंजल। तुम मेरे साथ नहीं रह सकती और मैं अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकता। तुमने मम्मी की बातों में आके मुझे तलाक देने का फैसला तो कर लिया किंजल, लेकिन अब तुम्हें इस फैसले की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी ये तुम्हें अब पता चलेगा। अब तुम कभी भी परी से मिल नहीं पाओगी, देख भी नहीं पाओगी। जैसे मैं अपनी परी के लिए तरसा हूं वैसे ही तुम सब तरसोगे, वो भी जिंदगी भर। ओली मेरा पालू, मेरा पली, पापा का पालू। हाँ आशु आशु गी 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 गी। पापा के साथ खुश है ना? बहुत खुश है। पापा भी पालू के साथ बहुत खुश है, बहुत शांत। ये लोग मुझे मेरी परी से दूर करना चाहते हैं, पापा को पापा की परी से दूर करना चाहते हैं, लेकिन पापा को पापा की परी से तो दूर कोई कर ही नहीं सकता ना, कोई भी नहीं, भगवान भी नहीं। अब पापा और पलू हमेशा साथ रहेंगे, है ना? मिसेस दवे कह रही थी कि परी को कोई उठा के ले गया। कोई और नहीं, परितोष। चाहे हमसे जितनी भी नफरत करता, परी से चाहे जितना भी प्यार करता, पर ये उसने सही नहीं किया। तोशु से ये उम्मीद नहीं थी। एक बच्ची को अपनी माँ से कैसे दूर कर सकता है? ये सब बातें बाद में करते डोली बहना भी उसे ढूंढना जरूरी है और परी को ढूंढना जरूरी है। अनुपमा ठीक करिए, हमें फटाफट उसे ढूंढने निकलना चाहिए, अभी ज्यादा दूर नहीं गया हो। वो लोग अभी भी पापा की परी को पापा से छीनने की कोशिश करेंगे, लेकिन पापा तो उनको उनकी कोशिश में कामयाब होने ही नहीं देंगे, है ना? रुक जा रुक जा, रुक जा। कोई नहीं आएगा, हाँ? कोई नहीं आएगा। अनुज, हेलो अनु, कहाँ हो तुम? मैं तोशु को ढूंढने निकली हूँ। वो परी को लेकर कहीं चला गया है। तुम इस वक्त कहाँ हो? मैं वहीं आ रहा हूँ, बताओ मुझे कहाँ हो तुम? नहीं, आप चुटकी को लेकर घर जाइए ना, नहीं तो मेरा आधा दिमाग वहीं पर लगा रहेगा, आप दोनों की चिंता लगी रहेगी। वैसे भी इतने नाच गाने के बाद आपको आराम की जरूरत है अनुज, या मैं संभाल लूंगी। सच। लेकिन अनु तुम अकेले। मैं अकेले नहीं हूँ, समर और मिस्टर शाह भी ढूंढ रहे हैं उसे। आप घर जाके आराम कीजिए, मेरी चिंता मत कीजिए अनुज। कुछ भी होगा ना तो मैं आपको फोन कर दूंगी, सबसे पहले आपको फोन करूंगी। आप घर जाइए ना अनुज, आपको मेरी कसम। अनु ओके ओके ओके, कसम वसम मत कहो, ओके? मैं जा रहा हूँ, इट्स ऑलराइट। सॉरी। पागल हो क्या तुम यार? मैं इतना नहीं समझूंगा। परी को वापस लेकर आना बस। हाँ, आप बस अपना ध्यान रखिएगा। तुम भी अनु, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन करना फौरन। हाँ करूंगी। अनु को ताकत देना पा, उसके सामने एक और चुनौती आके खड़ी हो गई है। अगर चुनौती दी है ना तो उसे उससे निपटने की ताकत भी देना। फोन लगा बेटा? नहीं, अभी भी बंदी आ रहा है। नहीं, मैं किंजल को कैसे फेस करूंगी, कैसे मुंह दिखाऊंगी मैं उसे? मुझे अभी भी पता चला वी से कि तोशु परी को लेके, लेकिन ये सब हुआ कब? किंजल ठीक है, किंजल को भी बताया नहीं है। आई जस्ट होप कि उसे पता चले उसके पहले तोशु और परी मिल जाए। So scared, I'm so scared। कहीं बच्चे को कुछ हो ना जाए। नहीं, इस बात की तो गारंटी है कि तोशु परी को कुछ भी होने नहीं देगा। वो परी से बहुत प्यार करता है। लेकिन इस वक्त उसके दिमाग की हालत ठीक नहीं है ना। उस इडियट को ये भी पता नहीं है कि वो कर क्या रहा है। इतनी छोटी सी बच्ची को कैसे हैंडल कर पाएगा? परी के साथ साथ मुझे किंजल की भी टेंशन हो रही है। उसे पता चलेगा तो वो ये शॉक बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। किंजल, पता नहीं क्या हो गया, अनुज जी और बाकी सब क्यों चले गए? मम्मी भी मिलके नहीं गई। पता नहीं तेरी माँ कहाँ पे है, वो भी नहीं दिखाई दे रही है। परी को कौन से पालने में झूला झूला रही है। गॉड,
किंजल अगर परी के बारे में पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगी? हाँ समर। मम्मी कुछ पता चला? नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं। बड़ी से बात हुई थी, उन्होंने सिक्योरिटी वालों से भाई को ढूंढने के लिए कहा है। अनुपमा, तुम्हें आइडिया है कि तोशु कहाँ जा सकता है? नहीं, पर इतना जरूर पता है कि वो मिल जाएगा। वो जहां कहीं भी छुपा होगा मैं उसे ढूंढ ही लूंगी। हे माता रानी, इस माँ को तोसु तक पहुंचा दे ताकि मैं परी को उसकी माँ तक पहुंचा सकूं। रास्ता दिखाओ माँ, रास्ता दिखाओ। अरे काव्या आ गई तो? हाँ अरे काव्या, कैसी हो? आ गई ऑफिस से? हाँ मामा जी, जय श्री कृष्ण बाबूजी। आप लेट हो गए। आई एम सो सॉरी। हाय मीनू। मॉम, परी कहाँ है? परी वो अंदर डोर लॉक है मॉम। परी कहाँ है? नीला के पास है। वो कब से वो जिद कर रही थी कि मुझे परी को गोद में खिलाना है। नीला आंटी के पास है? नीला के पास है तो कोई चिंता नहीं। अरे पाखी, तोशु, समर सब उसी की गोद में खेल के बड़े हुए हैं। हाँ, वैसे नीला आंटी बहुत स्वीट है। नीला आंटी, अब परी कहाँ है? परी आपके साथ थी ना? नहीं तो परी मेरे पास तो नहीं है। चलो लीला बहन चलती। मॉम, परी कहाँ है? रास्ता दिखा माँ, कुछ कीजिए माँ, रास्ता दिखाइए माँ। समझ नहीं आ रहा कि मैं परी को परी का मतलब तोसु इधर आया था। थैंक यू माँ, इस माँ को रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू। नो, ऐसा नहीं हो सकता। तोशु ऐसा नहीं कर सकता। अरे पर बच्ची तो तेरे पास थी ना, तो फिर तोशु के पास कैसे चली गई? मम्मी आप चिंता मत कीजिए। भाई भाभी और समर गए हैं ना, वो तोशु को ढूंढ लेंगे। हाँ। तोशु पागल हो गया है क्या? एक तो उसका मेंटल बैलेंस बिगड़ा हुआ है कि वो मेरी परी को कुछ करना दे। वो कौन मेरी परी? ना तोशु कुछ नहीं करेगा। अरे तोशु में तो परी की जान बसती है। तू चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा। लेकिन वो बच्ची को लेके गया है क्यों? आई होप तोशु और परी जल्दी मिल जाए। मॉम अपनी बेटी को संभाल नहीं पाई। माँ हो कि दूसरी माँ की बच्ची का ध्यान नहीं रख पाई। जिम्मेदारी उठाने नहीं आती तो जिम्मेदारी लेती क्यों है मॉम? काव्या प्लीज पता लगाओ कि परी कहाँ है। मेरी बच्ची कहाँ है? आई वांट माय परी। मेरी परी कहाँ है? किंजल तू शांत हो जा और अंदर चल। मम्मी ने लोकेशन भेजी है। कौन सी है? गांधीनगर के रोड के मंदिर के पीछे। लगता है तोशु मिल गया। किंजल मैं मम्मी मेरी बच्ची कहाँ है? मुझे प्लीज बताइए मम्मी, मेरी बच्ची कहाँ है? प्लीज, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। उसे कुछ हो जाएगा ना तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। मम्मी प्लीज मेरी परी को ढूंढिए, उसे घर ले आइए मम्मी प्लीज। डर मत किंजल,
जिंदगी माँ को डरने की इजाजत ही नहीं देती। एक माँ की जिंदगी में रोज एक नया डर आता है। बच्चे को लेकर हर पल डरती रहती है, और बच्चा बेचारा होता ही कितना सा है, एकदम नाजुक सा, कमजोर सा। ऐसा लगता है जैसे कान्हा जी ने माँ के हाथ में पानी का बुलबुला रख दिया हो और कहा हो कि बस अब इसे संभालना तेरी जिम्मेदारी है, बस तेरी। बच्चे रोज अपने साथ एक नया डर लेकर आते हैं। हाँ, मतलब कभी सिक्के निकल जाते हैं, तो कभी बुखार आ जाता है, तो कभी दस्त लग जाते हैं, तो कभी साइकिल पे से गिर जाते हैं, कभी बिस्तर पे से गिर जाते हैं, और पता नहीं क्या 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 होता है। तो तू कब तक डरेगी? रोज एक नई परेशानी आती है और पल एक नया डर आता है, तो किस किस से डरेगी? हाँ, और अभी तो फिर भी ये गोद की बच्ची है। आगे चलकर ये चलना सीखेगी, साइकिल चलाएगी, गार्डन जाएगी, उंगली छोड़कर सड़क खुद पार करेगी, अकेली स्कूल जाएगी, पूरी दुनिया का सामना करेगी। तो तू किस किस से और किस किस बात पे डरेगी? बता मुझे। एक माँ को हर संकट, हर मुसीबत के लिए तैयार रहना पड़ता है, और रहना भी चाहिए। देख, तू चिंता मत कर, हम तोसू और परी को ढूंढ रहे हैं। जैसे कुछ पता चलता है मैं तुझे फोन करूंगी। और सुन, परी किसी गैर के साथ नहीं, अपने पिता के साथ है। हिम्मत रख, 200 मिल जाएगा, चिंता मत कर। तेरे साथ मैं हूं और हमारे साथ देवी माँ है, मिल जाएगा 200। फोन करती हूँ। पापा आप स्ट्रेस मत लीजिए। पापा, पापा यू ओके? हर माँ बाप को यह लगता है कि उसके बच्चे की गलती नहीं, उसकी परवरिश की गलती है। शर्म आती है मुझे, शर्म। अपने आप से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं है मुझ में आज। तोशु मेरा गुरूर था, आज वही तोशु मेरी शर्म बन गया। मैं तुझे भी बहुत प्यार करता हूं बेटा, लेकिन तू भी जानता है कि तोशु हमेशा से मेरा फेवरेट था। आज वही तोशु एक के बाद एक गलतियां किए जा रहा है। कितना कंट्रोल करूं मैं, कितना समझाऊं? तुम लोग भी बदमाश थे, शैतान थे, पढ़ाई में कमजोर थे, लड़ाइयां करते थे, लेकिन तोशु एकदम परफेक्ट था। पढ़ाई में हमेशा आगे, बिहेवियर में अच्छा, स्कूल से कभी कोई शिकायत नहीं आई। बस उसकी एक प्रॉब्लम थी, उसका गुस्सा उसका बुरा था, लेकिन वो बुरा नहीं था। आज वही तोशु इस हद तक गिर गया कि अपनी बच्ची। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन क्या करूं? माँ बाप अपना गुस्सा निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि वो गुस्सा निकालेंगे तो उनकी औलाद से ज्यादा उन्हें खुद तकलीफ होगी। ना जी पा रहा हूं मैं, ना मर पा रहा हूं। जा तो रहा हूं मैं वहां पे, पर वहां जाके क्या करूंगा मुझे खुद पता नहीं। अभी भाई और परी का मिलना ज्यादा जरूरी है। आप स्ट्रेस मत लीजिए, बाद में क्या होगा वो हम देख लेंगे। आई जस्ट होप हमारे वहां पहुंचने तक भाई कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे, स्पेशली मम्मी को देखने के बाद। मम्मी प्लीज मेरी बच्ची को ले आना, प्लीज मेरी बच्ची को ले आना, मेरी परी को ले आना। किंजल पानी पियो प्लीज, पानी पियो थोड़ा सा। ये तोशु सच में पागल हो गया है। पहले तो छोटी अनु को अनुपमा और अनुज से अलग किया, और अब परी को उठा के ले गया। तुझे उसका गुस्सा दिखाई दे रहा है, तेरा गुस्सा याद नहीं? तूने भी तो गुस्से में पागलपंती की थी, पुलिस बुलवाई थी, हमें जेल भेजने की कोशिश की थी। तेरा गुस्सा और मेरे पोते का गुस्सा पागलपन। तेरा डॉगी टॉमी और हमारा डॉगी कुत्ता। वाह, ये आप कितनी पुरानी बात कर रही हैं। अपने पोते को डिफेंड करने के लिए अगर आपको हड़प्पा की खुदाई से भी फैक्ट्स निकालना पड़े ना, तो आप निकाल कर ले आएंगी। आप जैसी औरतें तो दुनिया में सबकी गलतियां निकाल लेंगी, लेकिन अपने बेटे और अपने पोते की गलतियां ना देखेंगी ना किसी और को देखने देंगी। देख, गुस्से में किसी का भी दिमाग घूम जाता है तो उल्टा सीधा कर देता है। तेरा पोता उसकी बेटी को पार्क में घुमाने नहीं ले गया है कि यहाँ बैठ कर उसकी वकालत कर रही है। लोग गुस्से में कुछ भी कर बैठते हैं, माना।
पर अपनी खुद की बेटी की जिंदगी को खतरे में नहीं डालते। परी की जिंदगी कोई खतरे में नहीं है। मम्मी अभी आपने कहा था ना कि गुस्से में किसी का भी दिमाग घूम जाता है। आपको क्या लगता है तोशु परी को संभालने की कंडीशन में होगा? बराबर से। अरे कोई परी को उठा के बगल वाले कमरे में लेके जाता है तो दीदी का खून खोलने लगता है। और अभी तो तोशु अपनी बेटी की चोरी करके लेके गया है, फिर भी उसके तो गुणगान गाए जा रहे हैं। अरे बेटी है उसकी, कोई चुरा के नहीं लेकर गया है। तो क्या सामने से सीना ठोक के ले गया है? तू तो ऐसी बातें कर रही है, पता नहीं तोशु ने क्या महान कार्य किया हो। अरे मैं ऐसे कहाँ कह रही हूँ कि उसने महान काम किया है। मैं मानती हूँ कि उसने गलती की है, पर उसने ये गलती क्यों की वो तो आप समझिए। अगर सब लोगों ने समझदारी से काम लिया होता और उसे अपनी बेटी से अलग नहीं किया होता तो ये नौबत ही नहीं आती। उसके साथ क्या हुआ वो तुझे दिखता है, लेकिन उसने क्या किया वो तुझे नहीं दिखता है। तो क्या फांसी पे चढ़ा दोगे? ये तो त्योहार में परिवार से अलग कर दिया उसे। क्योंकि वो इसी के लायक है। और आज उसने जो कुछ भी हरकत की है ना, उससे साबित हो गया है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ है और हो रहा है वो बिल्कुल सही है। वो लातों का भूती है। देखा, पापा को पता था कि परी को भूख लग रही है, इसलिए पापा परी के लिए दूध की बोतल पहले से लेके आए थे। मुझे देखते ही तोशु भागने की कोशिश करेगा और जल्दबाजी में कहीं परी गिर ना जाए, इसलिए मुझे हर कदम सोच समझ के उठाना होगा। पापा अपनी नापी चेंज करेंगे। आजा आजा लुबुच्चू। एक बार वो मिल जाता तो। देखो कोई मेरे पोते को कुछ नहीं कहेगा, जो भी होगा शांति से बात करेंगे। आपकी यह शांति और शकुंतला अनुपमा के टाइम पे कहाँ जाती है बा? तब तो आप बड़ा तलवार लेकर खड़ी हो जाती हैं। जब तोशु वापस आएगा ना तब आप यहाँ शांति से बैठकर शांति पाठ करना। तो क्या करेगी? आपके पोते का वो हाल करूंगी कि जिंदगी भर मेरी बेटी और मेरी नातिन की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। तेरी बेटी उसकी पत्नी है और नातिन उसकी बेटी, और वो खुद एक किडनैपर है। ऐसे आदमी को तो जेल में डाल देना चाहिए। तो फिर लापरवाही की क्या सजा होगी? अगर तूने परी का बराबर ध्यान रखा होता तो ये नौबत ही नहीं आती। वाह वाह वाह, आपकी तो वो बात हो गई कि खूनी तो खून करेगा ही, लेकिन गलती आपकी है कि आप अपना गला लेकर बाहर क्यों गई? मतलब तू तेरी गलती नहीं मानेगी? तू भी अपने पोते की गलती नहीं मान रही है। राखी सही कह रही है, तोशु किडनैपर है। जब कोई उसे अपनी बेटी के पास नहीं जाने देगा तो वो क्या करेगा? रियली? तो आप ये कहना चाहती हैं कि तोशु ने परी को किडनैप करके सही किया? गलत भी किया है तो मजबूरी में किया है। तो अब मुझे भी मजबूरी में उसे जेल भिजवाना पड़ेगा। पापा लोकेशन तो यही का है। चल एक काम करते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। इधर चलते हैं, आजा। अनुपमा,